Hello friends, I am Avinash and welcome to my YouTube channel. In today's video, I will be explaining you the concept of stereoisomerism. सबसे पहले देखते हैं कि आइसोमर्स क्या होता है और आइसोमेरिज्म क्या होता है। इसको अगर हम डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो आपके पास अगर दो अलग अलग कंपाउंड है और उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज इन केस सेम है तो आपको ये देखना है कि वेदर दोस कंपाउंड हैव अ डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर उन कंपाउंड के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी वेरिएशन आता है इट मीन वो दोनों कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अगर बोलता हूं मेरे पास डाइमिथाइल ईथर है और मेरे पास इथाइल अल्कोहल है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम देखने जाए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा C2H6O। दोनों भी कंपाउंड में दो कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। इट मीन उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। जब हम इनके इंडिविजुअल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का स्टडी करते हैं तो हमको ईथर के प्रॉपर्टीज अल्कोहल से डिफरेंट मिलते हैं। इन दैट वे ये दोनों भी कंपाउंड को हम कहेंगे कि दे आर आइसोमर ऑफ ईच अदर और इस फेनोमेनॉन को कहा जाता है आइसोमेरिज्म। अभी जो आइसोमर्स होते हैं जैसे कि हमने अभी देखा था, देयर वाज इथाइल अल्कोहल एंड देयर वाज डाइमिथाइल ईथर। तो यहाँ पर अगर आप कनेक्टिविटी पैटर्न देखोगे ऑफ डिफरेंट यू कैन से एटम्स, कनेक्टिविटी पैटर्न में वेरिएशन मिल रहा है। इन केस ऑफ अल्कोहल ये जो ऑक्सीजन है इट इज लिंक्ड विथ हाइड्रोजन ऑन वन साइड एंड कार्बन ऑन अदर साइड। दिस कार्बन इज लिंक्ड विथ टू हाइड्रोजन एंड देन दिस कार्बन इज फर्दर लिंक्ड विथ CH3 ग्रुप। वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखते हैं इन केस ऑफ डायमिथाइल ईथर तो ये जो सेंट्रल ऑक्सीजन है वो किसी हाइड्रोजन से लिंक नहीं है, विच इज क्वाइट कंट्रास्टिंग एज कंपेयर टू अल्कोहल, और वो दो कार्बन से लिंक है। तो हम कह सकते हैं कि आइसोमर्स जो होते हैं उसमें जो कनेक्टिविटी पैटर्न है वो वेरिएबल हो सकता है। अगर वो वेरिएबल है तो उसको हम कहेंगे कि दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। और इन केस हमको कुछ ऐसे कंपाउंड मिलते हैं जिनका कनेक्टिविटी पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है बट फिर भी उस कंपाउंड के लिए दो डिफरेंट प्रोबेबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं, तो उनको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर निकाला है, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, अ वेल नोन लैक्टिक एसिड। तो ये जो लैक्टिक एसिड है इसमें आप देखिए कनेक्टिविटी ऑलमोस्ट सेम है, दैट इज कार्बन इज लिंक्ड विद OH, CH3, हाइड्रोजन एंड COH। बट फिर भी लैक्टिक एसिड के दो फॉर्म नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज प्लस लैक्टिक एसिड एंड माइनस लैक्टिक एसिड। तो ऐसे कनेक्टिविटी पैटर्न सेम होने के बाद भी जो कंपाउंड होते हैं जिनके केमिकल प्रॉपर्टीज में यू कैन से डिफरेंस आ जाता है तो उनको हम कहते हैं दे आर स्टीरियो आइसोमर्स। ये स्टीरियो आइसोमर का ओरिजिन कहां से हुआ, तो वी कैन गिव द क्रेडिट फॉर इट टू अ वेंटॉफ। वेंटॉफ ने सबसे पहले ऐसा बताया कि अगर हम मीथेन की बात करते हैं तो मीथेन इज नॉट समथिंग विच इज वेरी मच प्लेनार और सभी हाइड्रोजन मीथेन के प्लेन में नहीं होते, इट इज अ मीनिंग। जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ देयर इज अ कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। मीथेन के ये सभी जो हाइड्रोजन है वो सभी के सभी एक प्लेन में नहीं है। मीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। वो टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर सबसे पहले किसने दिया था, वेंटॉफ ने, और यहीं से ओरिजिन हुआ स्टीरियोकेमिस्ट्री का। मीथेन का एक हाइड्रोजन जो है दैट इज डॉटेड लाइन, ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होता है, दिस इज टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, और ये दो जो है वो इन प्लेन है। ऐसे ही लैक्टिक एसिड के लिए भी ये एप्लीकेबल है। ये मैंने सेम स्ट्रक्चर लैक्टिक एसिड का बनाया है। यहाँ पर मैंने COH और CH3 को इन प्लेन दिखाया है, हाइड्रोजन इज गोइंग अवे एंड OH इज कमिंग टुवर्ड्स, और इसी का अदर फॉर्म ये बनाया हुआ है। इसमें से एक स्ट्रक्चर जो है वो बाय स्टडिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज पता चलेगा कि इट इज अ प्लस फॉर्म, while the other structure by studying the physical properties पता चलेगा कि इट इज अ माइनस फॉर्म। यहीं से ओरिजिन हुआ स्टीरियोकेमिस्ट्री का। हम डिटेल में अगर आइसोमर्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं तो हमने पहले ही पढ़ा है कि आइसोमर्स आर ऑफ टू टाइप, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर जिसमें कनेक्टिविटी पैटर्न में वेरिएशन आएगा, स्टीरियो आइसोमर जिसमें कनेक्टिविटी पैटर्न सेम होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर की फर्दर टाइप्स होते हैं, दैट इज चेन आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, मेटामर्स एंड टॉटोमर्स।
इन सभी के एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे कि चेन आइसोमर में एग्जाम्पल रहेगा एन ब्यूटेन, 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन, और उसका जो चेन आइसोमर है दैट इज 2 मिथाइल प्रोपेन। पोजिशन आइसोमर के एग्जाम्पल है ब्यूट 1 इन, मतलब डबल बॉन्ड इज एट पोजिशन नंबर 1, ब्यूट 2 इन, डबल बॉन्ड पोजिशन नंबर 2 पर चला जाएगा। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हमने अभी देखा था, दैट इज इथेनॉल इज अ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ मिथॉक्सीमीथेन, दैट इज डायमिथाइल ईथर। मेटामर के एग्जाम्पल होते हैं ईथर्स शोज मेटामर्स, सम अमाइंस शोज मेटामर्स, टॉटोमेरिज्म दैट इज कीटो फॉर्म्स कन्वर्ट इनटू इनॉल, दैट इज कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। सो ये सभी आता है अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, बट यहाँ पर कहीं स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं आ रहा है, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस पार्ट। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो अपलोड किया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी ऐड किया है, यू कैन सी दैट। सेकंड है स्टीरियो आइसोमर। सो स्टीरियो आइसोमर में दो टाइप हो जाते हैं, दैट इज ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल। सो हम ये दोनों चीजें डिटेल में इस कोर्स में आगे पढ़ने वाले हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है लैक्टिक एसिड, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है ब्यूटीन के दो फॉर्म, दैट इज सिस टू ब्यूटीन एंड ट्रांस टू ब्यूटीन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने के पहले हमको पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है। कंसीडर आपके पास एक प्लेन पोलराइज लाइट है। अभी प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है? अगर आपके पास कोई ऑर्डिनरी लाइट हो, तो ऑर्डिनरी लाइट इज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि हर डायरेक्शन में ऑसिलेट होता है, दैट ऑसिलेट इन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन एट द राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। तो जो डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रहा है, उस डायरेक्शन को ट्रेवल करते हुए वो मल्टीपल वेज से ऑसिलेट होता रहेगा। So when a beam of ordinary light pass through a device called as polarizer, जब हम इस लाइट को किसी पोलराइजर में से पास करते हैं, तो वो उसमें से सभी वेवलेंथ को ब्लॉक कर देगा और किसी एक ही वेवलेंथ को वो स्ट्रेट ट्रेवल करने देगा। So when we allow it to pass through a polarizer, only a light waves oscillating in a single plane, ऐसा लाइट जो एक प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है वही पास होगा, while other light will be blocked out. So वैसा जो लाइट क्रिएट होता है जो कि सिंगल प्लेन में प्रोपोगेट होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज लाइट। सो अगर आपके पास प्लेन पोलराइज लाइट है, फॉर एग्जाम्पल हम सोडियम वेपर लैंप लेकर प्लेन पोलराइज लाइट बना सकते हैं। सो दैट प्लेन पोलराइज लाइट को जब हम किसी सॉल्यूशन में से पास करेंगे, प्रोवाइडेड दैट आपका सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव है, तो वो क्या करेगा, वो ये जो लाइट है उसका जो प्रोपोगेशन का डायरेक्शन है उसमें कुछ चेंजेस करेगा। हमने कहा था कि लाइट विल प्रोपोगेट इन अ सिंगल प्लेन। सो ये हमने अगर कंसीडर किया है, दिस रेड कलर इज द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ माय लाइट। तो आफ्टर पासिंग थ्रू दिस ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन, मेरे लाइट का जो डायरेक्शन है वो कुछ एंगल से वो टिल्ट हो गया। सो देयर इज अ रोटेशन बीइंग प्रोड्यूस। और रोटेशन क्यों हुआ? बिकॉज ये सॉल्यूशन में कोई इनर्ट प्रॉपर्टी था टू रोटेट दिस लाइट। इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं पोलराइजेशन, उसने उसमें इंड्यूस किया। So detector will find out some angle by which this rotation has been produced, जो कि हम बताते हैं बाय सिंबल अल्फा, कॉल्ड ए स्पेसिफिक रोटेशन। सो हर कंपाउंड के लिए डिफरेंट स्पेसिफिक रोटेशन का वैल्यू हो सकता है। स्पेसिफिक रोटेशन जो है, जो जिसको हमने कहा है कि डेजिग्नेट बाय दी अल्फा, इट कैन बी प्लस, और स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा कैन बी माइनस। अगर वो राइट डायरेक्शन में उसको लाइट को रोटेट करता है, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया है, इसको हम बोलेंगे प्लस रोटेशन। अगर वो लेफ्ट में रोटेट करता तो हम उसको बोलते हैं माइनस, दैट इज यू कैन से राइट, दिस इज फॉर लेफ्ट। राइट को ही हम आगे जाके पढ़ेंगे, इट इज कॉल्ड एज टेक्स्टो रोटेटरी, इसको हम कहेंगे कि इट इज अ टेक्स्टो रोटेटरी। और जो लेफ्ट है उसी को हम बोलेंगे इट इज अ लीवो रोटेटरी। सो ये टर्म हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म इनैंशियोमर? सो ये आपके करिकुलम में दिया गया है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ द इनैंशियोमर्स। सो इनैंशियोमर्स आर द स्ट्रक्चर दैट आर नॉट आइडेंटिकल बट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। मतलब ऐसे दो स्ट्रक्चर जो आइडेंटिकल नहीं है बट फिर भी वो एक दूसरे के मिरर इमेज है। जैसे आपका लेफ्ट और राइट हैंड, लेफ्ट और राइट हैंड ये आइडेंटिकल नहीं है, बट अगर आप मिरर में देखोगे तो यू विल फाइंड कि लेफ्ट हैंड का जो मिरर इमेज है दैट इज राइट हैंड,
एंड राइट हैंड का जो मिरर इमेज है दैट इज लेफ्ट हैंड। और ये दोनों भी एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, मतलब अगर आप उसको उठाकर दूसरे हाथ पर रख दोगे सो दे विल नॉट फिट ऑन ईच अदर, विच इज कॉल्ड एज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। सो इस तरीके से यू कैन डिफाइन द इनैंशियोमर। जैसे कि यहाँ मैंने स्ट्रक्चर बनाया है लैक्टिक एसिड का। सो इस स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हो कि ये OH हमने अवे दिखाया है, CH3 टुवर्ड्स दिखाया है, हाइड्रोजन एंड COH आर इन प्लेन। सिमिलरली यहाँ पर भी वो पूरा स्ट्रक्चर वैसा ही है, बट ये स्ट्रक्चर अगर मैं यहाँ से पिकअप करूं और इस कार्बन को इस कार्बन के ऊपर रख दूं तो डेफिनेटली हाइड्रोजन विल मैच विथ हाइड्रोजन, बट अदर ग्रुप एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होंगे, बट वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। सो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम कहेंगे कि दे आर इनैंशियोमर ऑफ ईच अदर। सो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपको बताएगा कि इट इज अ प्लस फॉर्म ऑफ द लैक्टिक एसिड। ये हम जस्ट स्ट्रक्चर देखकर नहीं बोल सकते हैं, वी हैव टू कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट देन ओनली वी कैन से दैट इट इज प्लस लैक्टिक एसिड। और ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज अ माइनस लैक्टिक एसिड। प्लस को हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी और माइनस को हम कहेंगे इट्स अ लीवो रोटेटरी। नेक्स्ट टू दैट अ टर्म डाइस्टीरियोमर्स। डाइस्टीरियोमर्स क्या होता है? अगर किसी कंपाउंड में एक ही स्टीरियो सेंटर है, जैसे कि हमने प्रीवियस देखा था यहाँ पर एक ही कार्बन था जिसके ऊपर 4 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट थे। अभी स्टीरियो सेंटर क्या होता है, कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, व्हाट इज कायरलिटी सेंटर, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो अपलोड किया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया है। सो यहाँ पर मैंने टर्म यूज किया है कि अगर आपके पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें सिर्फ एक स्टीरियो सेंटर है तो उसके हम मैक्सिमम 2 स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। बट इन केस आपके कंपाउंड में एक से ज्यादा स्टीरियो सेंटर है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग यू कैन से स्टीरियो आइसोमर विल इंक्रीज, और वहीं से स्टार्ट होता है डाइस्टीरियोमेरिज्म। So first of all, what is the definition for it? So these are the stereoisomers that are not mirror image of one another. So previous जो थे that is enantiomer वो mirror image थे, ये तो mirror image ही नहीं है, ओके okay? और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो स्टीरियोआइसोमर और इनैंशियोमर को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इनैंशियोमर आइडेंटिकल रहती है। तो अगर आपके पास कोई इनैंशियोमर का मिक्सचर है जिसमें प्लस लैक्टिक एसिड माइनस लैक्टिक एसिड दोनों साथ में प्रेजेंट है तो आप उनको सेपरेट नहीं कर पाओगे बाय यूजिंग एनी फिजिकल और केमिकल टूल। बट अगर आपके पास कोई डाइस्टीरियोमर का मिक्सचर है तो आप डेफिनेटली किसी फिजिकल या केमिकल रिएक्शन से उसको अलग कर सकते हो। सो कमिंग टू द एग्जांपल ऑफ डाइस्टीरियोमर। सो ये जो 4 स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाए हैं दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ थ्रियोनीन विच इज एन अमाइनो एसिड। सो आयुपैक नेम में अगर जाएंगे तो दैट आयुपैक नेम इज 2 अमाइनो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। सो ये जो 2 अमाइनो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड है उसको अगर हम स्ट्रक्चरली ड्रॉ करें सो वी कैन ड्रॉ लाइक दिस। अभी इस फॉर्मूला को फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहा जाता है। सो फॉर दैट आल्सो आई मेड वन डिफरेंट वीडियो ऑन द डिफरेंट प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो एक तरीका स्ट्रक्चर बनाने का ये हो सकता है, सेकंड वे उसी स्ट्रक्चर को हम ऐसा बना सकते हैं, थर्ड वे यू कैन ड्रॉ लाइक दिस, फोर्थ वे यू कैन ड्रॉ लाइक दिस। सो अगर आप यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटीज को देखते हो चारों स्ट्रक्चर को तो यू विल फाइंड कि जो स्ट्रक्चर जिसको मैंने ए कहा है इज अ मिरर इमेज ऑफ स्ट्रक्चर बी। सो ए और बी एक दूसरे के मिरर इमेज है और वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है। सो हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज अ पेयर ऑफ इनैंशियोमर। अगर आप सी और डी को देखते हो तो ये भी थ्रियोनीन के ही स्ट्रक्चर है, ये दोनों स्ट्रक्चर भी एक दूसरे की मिरर इमेज है जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल है। सो इसको भी हम कहेंगे सी एंड डी आर आल्सो इनैंशियोमर। तो अभी इसमें से डाइस्टीरियोमर कौन है? नाउ यू कोरिलेट, अगर मैं स्ट्रक्चर ए का रिलेशन स्ट्रक्चर सी के साथ देखता हूं सो स्ट्रक्चर ए और स्ट्रक्चर सी ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। यहाँ पर आप देखिए NH2 मेरे राइट में है, यहाँ पर भी NH2 राइट में है, हाइड्रोजन लेफ्ट में है, हाइड्रोजन लेफ्ट में है, और यहाँ पर OH राइट में है, यहाँ पे OH लेफ्ट में है। सो A एंड C आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। सो A और C ये एक दूसरे के क्या हो गए, दे आर डाइस्टीरियोमर। सिमिलरली A विथ D इज आल्सो अ डाइस्टीरियोमर।
because they are not mirror image of each other. Again, B and C are diastereomer of each other. B and D are also a diastereomer of each other. तो यहाँ पर we can say in case of threonine, A और B ये एक पेयर हो गया ऑफ इनैंशियोमर, C and D ये एक दूसरा पेयर हो गया इनैंशियोमर का, एंड फॉर डायस्टीरियोमर A with C and vice versa C with A ये एक डायस्टीरियोमर है, A with D and D with A ये एक दूसरा पेयर हो गया डायस्टीरियोमर का, C with B and B with C ये एक डायस्टीरियोमर पेयर हो गया, B with D and D with B ये एक डायस्टीरियोमर का पेयर हो जाएगा. कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज मीजो कंपाउंड. सो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि डायस्टीरियोमर जब होते हैं उसमें हम 4 प्रोबेबल स्ट्रक्चर्स फॉर 2 स्टीरियो सेंटर ड्रॉ कर सकते हैं. सो जैसे कि यहाँ पर मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर टार्टेरिक एसिड. सो ये जो टार्टेरिक एसिड का स्ट्रक्चर है आप इसको इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो. यू कैन ड्रॉ दैट स्ट्रक्चर लाइक दिस, you can draw like this or you can draw like this. So these are 4 probabilities जैसे हम टार्टेरिक एसिड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सिमिलरली लाइक थ्रियोनिन A और B जो है ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, एंड C and D आर आल्सो द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. बट यहाँ पर सरप्राइजिंगली एक और चीज आपको देखने में मिलेगी, दैट इज दिस रेड लाइन. व्हाट इज द इंटेंशन टू ड्रॉ दिस रेड लाइन? अगर मैं ये अपर हाफ को कंपेयर करता हूं विद दिस लोअर हाफ, सो अगर मैं ये स्क्रीन को फोल्ड कर पाऊं और इफ आई सी द स्ट्रक्चर आर ऑन पेपर और मैं उसको फोल्ड करता हूं, सो अपर हाफ इज अ you can say a full reflection of a lower half. So this will completely fixed on this. So this particular plane is called as plane of symmetry. So ये structure completely symmetrical है. जैसे हम body को बोलते हैं bilaterally symmetrical, starfish को कहा जाता है radially symmetrical. So जैसे यहाँ पर भी ये molecule क्या है, it's a symmetrical. If you draw a perpendicular line over here, तो ये पार्ट इसको मैच करेगा. सिमिलरली यहाँ पर भी ये पार्ट कंप्लीटली इस पार्ट को मैच करता है. सो ऐसे पेयर को इंस्टेड ऑफ कॉलिंग दे आर इनैंशियोमर, वी विल से इट इज अ पेयर ऑफ मीजो कंपाउंड्स. ओके. और ये जो मीजो कंपाउंड होते हैं ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं. Why they become optically inactive? Because ये स्टीरियो सेंटर जो भी रोटेशन प्रोड्यूस करेगा उसका जस्ट अपोजिट रोटेशन विल बी प्रोड्यूस बाय दिस स्टीरियो सेंटर. सो ये स्टीरियो सेंटर ने अगर लाइट को लेफ्ट में रोटेट किया फॉर एन एग्जांपल, तो ये राइट में रोटेट करेगा विद द इक्वल अमाउंट, इक्वल स्पेसिफिक रोटेशन. सो दैट इज व्हाई ओवरऑल स्पेसिफिक रोटेशन विल गेट कैंसल्ड एंड यू विल फाइंड कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है. सो मीजो कंपाउंड्स में ऑप्टिकल एक्टिविटी आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे. सो दे बिहेव लाइक अ chiral molecule. Okay, so this is about the meso compound. So if you like my video and if you have any doubt, then please write in a, you can say, comment section. Please don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you for watching my video.